एक दिन एक बुजुर्ग डाकिये ने एक घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, चिट्ठी ले लीजिए। आवाज़ सुनते ही तुरंत अंदर से एक लड़की की आवाज़ गूंजी, आ रही हूँ, ठहरो। लेकिन लगभग 5 मिनट तक जब कोई ना आया तब डाकिये ने फिर आवाज़ लगाई, कोई है क्या? अपनी चिट्ठी ले लो, मुझे और बहुत जगह जाना है, मैं ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकता। लड़की की फिर आवाज़ आई, डाकिया चाचा, अगर आपको जल्दी है तो दरवाजे के नीचे से चिट्ठी अंदर डाल दीजिए। मैं आ रही हूँ, कुछ देर और लगेगा। अब बूढ़े डाकिये ने झल्लाकर कहा, मैं खड़ा हूँ, रजिस्टर्ड चिट्ठी है, किसी का हस्ताक्षर भी चाहिए। तकरीबन 10 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। डाकिया इस देरी के लिए बहुत झल्लाया हुआ था। अब उस लड़की पर चिल्लाने ही वाला था, लेकिन दरवाज़ा खुलते ही वह चौंक गया और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसका सारा गुस्सा पल भर में फुर्र हो गया। उसके सामने एक नन्ही सी अपाहिज कन्या, जिसके एक पैर नहीं थे, खड़ी थी। लड़की ने बेहद मासूमियत से डाकिया की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, दो मेरी चिट्ठी। डाकिया चुपचाप डांग देकर और उसके हस्ताक्षर लेकर वहां से चला गया। वो अपाहिज लड़की अक्सर अपने घर में अकेली ही रहती थी। उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी और पिता कहीं बाहर नौकरी के सिलसिले में आते जाते रहते थे। उस लड़की की देखभाल के लिए एक काम वाली बाई सुबह शाम उसके घर में रहती थी, लेकिन परिस्थितिवश दिन के समय वह अपने घर में बिल्कुल अकेली ही रहती थी। समय निकलता गया। महीने 2 महीने में जब कभी उस लड़की के लिए कोई डाक आती, डाकिया एक आवाज़ देता और जब तक लड़की दरवाजे तक ना आती तब तक इत्मीनान से डाकिया दरवाजे पर खड़ा रहता। धीरे धीरे दोनों के बीच मेल जोल और भावात्मक लगाव बढ़ गया। एक दिन उस लड़की ने बहुत गौर से डाकिये को देखा तो उसने पाया कि डाकिये के पैर में जूते नहीं हैं। वह हमेशा नंगे पैर ही डाक देने आता था। बरसात का मौसम आया। फिर एक दिन जब डाकिया डाक देकर चला गया तब उस लड़की ने जहाँ गीली मिट्टी में डाकिये के पाँव के निशान बने थे, उस पर कागज रखकर उन पैरों का चित्र उतार लिया। अगले दिन उसने अपने यहाँ काम करने वाली बाई से उस नाप के जूते मंगवाकर घर में रख लिए। जब दीपावली आने वाली थी, उससे पहले डाकिये ने मोहल्ले के सब लोगों से त्योहार पर बख्शीश चाही, लेकिन छोटी लड़की के बारे में उसने सोचा कि बच्ची से क्या उपहार मांगना, पर गली में आया हूँ तो उससे मिल ही लूँ। साथ ही साथ डाकिये ने यह भी सोचने लगा कि त्योहार के समय छोटी बच्ची से खाली हाथ मिलना ठीक नहीं रहेगा। बहुत सोच विचार कर उसने लड़की के लिए 5 रुपए के चॉकलेट ले लिए। उसके बाद उसने लड़की के घर का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन? मैं हूँ गुड़िया, तुम्हारा डाकिया चाचा, उत्तर मिला। लड़की ने आकर दरवाज़ा खोला तो बूढ़े डाकिये ने उसे चॉकलेट थमा दी और कहा, ले बेटी, अपने गरीब चाचा की तरफ से। लड़की बहुत खुश हो गई और उसने कुछ देर डाकिये को इंतजार करने के लिए कहा। उसके बाद उसने अपने घर के एक कमरे में एक बड़ा सा डिब्बा लाया और उसे डाकिये के हाथों में देते हुए कहा, चाचा, मेरी तरफ से दीपावली पर आपको यह भेंट है। डब्बा देखकर डाकिया बहुत आश्चर्य में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कुछ देर सोचकर उसने कहा, तुम तो मेरे लिए बेटी के समान हो, तुमसे मैं कोई उपहार कैसे ले लूं बिटिया रानी। लड़की ने उससे आग्रह किया कि चाचा, मेरी इस गिफ्ट के लिए मना मत करना, नहीं तो मैं उदास हो जाऊंगी। ठीक है, कहते हुए बूढ़े डाकिये ने पैकेट ले लिया और बड़े प्रेम से लड़की के सिर पर अपना हाथ फेरा, मानो उसको आशीर्वाद दे रहा हो। बालिका ने कहा, चाचा, इस पैकेट को अपने घर ले जाकर खोलना। घर जाकर जब उस डाकिये ने पैकेट खोला तो वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसमें एक जोड़ी जूते थे। उसकी आंखें डबडबा गई। डाकिये को यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटी सी लड़की उसके लिए इतना फिक्रमंद हो सकती है। अगले दिन डाकिये अपने डाकघर पहुंचा और पोस्टमार्टम से फरियाद की
कि उसका तबादला फौरन दूसरे इलाके में कर दिया जाए। पोस्ट मास्टर ने जब इसका कारण पूछा तो डाकिये ने वह जूते टेबल पर रखते हुए सारी कहानी सुनाई और भीगी आंखों और वंधे गले से कहा, सर, आज के बाद मैं उस गली में नहीं जाऊंगा। उस छोटी अपाहिज बच्ची ने मेरे नंगे पाँव को तो जूते दे दिए, पर मैं उसे पाँव कैसे दे पाऊंगा। इतना कहकर डाकिया फूट फूट कर रोने लगा। डाकिया रुंधे गले और भीगी आंखों से पोस्ट मास्टर के सामने अपनी भावनाओं को समेटने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा, सर, मैं एक साधारण डाकिया हूँ। मेरा काम चिट्ठियाँ और खुशियाँ बांटना है, लेकिन उस नन्ही बच्ची ने मुझे ऐसा तोहफा दिया जिससे मेरी आत्मा कांप उठी। वह बच्ची जो खुद नहीं चल सकती, उसने मेरे नंगे पाँव की तकलीफ़ देखी और अपने छोटे से दिल से मुझे जूते दे दिए। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें पोंछते हुए आगे कहा, मैं हर रोज़ उस गली में जाता हूँ, लेकिन अब मैं उसके सामने नहीं जा सकता। जब जब मैं उसे देखूंगा मुझे यह एहसास होगा कि वह मेरे लिए तो इतना कर गई, लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास उसकी मदद करने का कोई साधन नहीं है और यह बात मुझे भीतर से तोड़ रही है। पोस्ट मास्टर ने उसकी बात ध्यान से सुनी और संवेदनशीलता से कहा, लेकिन तुम्हारा काम उस बच्ची के लिए उम्मीद और खुशी लेकर जाना है। अगर तुम वहाँ जाना बंद कर दोगे तो शायद वह तुम्हारी उस मुस्कान और स्नेह को खो दे जो उसे सबसे ज़्यादा सुकून देता है। डाकिया सिर झुकाए बैठा रहा। उसने धीरे से जवाब दिया, सर, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। उस बच्ची का प्यार मेरे लिए अनमोल है, लेकिन उसका दर्द मेरी आत्मा को झकझोर देता है। मैं चाहता हूं कि वह खुश रहे, लेकिन मैं अपनी असमर्थता का सामना नहीं कर सकता। पोस्ट मास्टर ने डाकिये के कंधे पर हाथ रखा और कहा, कभी कभी हमारी मौजूदगी ही किसी के लिए सबसे बड़ा उपहार होती है। तुम उसकी खुशी का हिस्सा हो और यह तोहफा तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर तुम उससे दूरी बनाओगे तो उसे लगेगा कि उसने तुम्हें खो दिया। उसकी खुशी के लिए तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। डाकिया चुपचाप उठा, जूते को अपने हाथ में लिया और भारी मन से वहाँ से चला गया। उस रात वह देर तक सोचता रहा। अगली सुबह उसने जूते पहने और एक नई ऊर्जा के साथ उस गली में गया। दरवाजे पर खड़े होकर उसने आवाज़ दी, गुड़िया, तुम्हारा डाकिया चाचा आया है। लड़की ने दरवाज़ा खोला और मुस्कुराते हुए कहा, चाचा, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। जूते अच्छे लगे ना? डाकिये ने उसकी ओर देखते हुए कहा, गुड़िया, तुम्हारे प्यार ने मुझे समझा दिया कि जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत स्नेह और अपनापन है जो तुमने दिया है। वह मैं कभी चुका नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए मैं हमेशा तुम्हारा चाचा बना रहूँगा। उस दिन डाकिये ने महसूस किया कि कभी कभी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, अगर हम उसे प्यार और सेवा में बदल दें। कुछ दिन बाद जब डाकिया फिर से उस घर पर आया तो लड़की ने दरवाजे के पास से आवाज़ दी, डाकिया चाचा, रुको, आज मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाती हूँ। डाकिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, क्या बात है? आज कुछ खास है क्या? लड़की ने उत्साह और मासूमियत भरी आवाज़ में जवाब दिया, हाँ चाचा, यह देखो। उसने एक कागज़ आगे बढ़ाया जिस पर डाकिया के पैर के निशान बने हुए थे। डाकिया ने हैरानी से कागज़ को देखा और पूछा, बेटी, यह क्या है? लड़की ने कहा, चाचा, यह आपके पैरों के निशान हैं। मैंने उस दिन मिट्टी पर बने आपके पाँव के निशान को कागज़ पर उतारा था। डाकिया की आंखों में अचानक नमी आ गई। वह कुछ पल चुप खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, बेटी, तुमने यह क्यों किया? लड़की ने मासूमियत से कहा, आपके पैर हमेशा नंगे रहते हैं। आप कितनी मेहनत करते हैं, बारिश में, धूप में, बिना जूते के। यह आपके निशान मेरे लिए आपकी मेहनत, आपकी सच्चाई और आपके दिल का प्रतीक है। डाकिये की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कांपती आवाज़ में कहा, बेटी, मैं तो बस अपना काम करता हूँ, लेकिन तुमने जो मुझे यह सम्मान दिया है वह मेरी पूरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। लड़की मुस्कुराई और धीरे से बोली, चाचा, मैं अपनी पॉकेट मनी बचा रही हूँ।
जल्दी ही मैं आपके लिए जूते खरीदूंगी। डाकिया फौरन लड़की के पास झुका और बोला, नहीं बेटी, तुम्हारे ये शब्द ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है, लेकिन अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो मैं कभी इसे मना नहीं करूँगा। उस दिन के बाद डाकिया जब भी उस घर पर आता, उसके कदम और भी हल्के और दिल और भी भारी होते। वह अब जानता था कि उसके नंगे पांव न केवल उसकी पहचान थे, बल्कि किसी के दिल में उसकी जगह भी। वह सोचता रहा, मैं एक डाकिया हूँ जो चिट्ठियाँ बांटता हूँ, लेकिन इस मासूम बच्ची ने मुझे जीवन का सबसे अनमोल संदेश दिया है, स्नेह और सम्मान का।